कि हम उस राधा तत्व को समझें। राधा तत्व क्या है? ये बड़ा रहस्य है राधा तत्व का। ये माइक मेरे सामने है, इस माइक से ज्यादा नजदीक मेरा हाथ है, और मेरे हाथ से ज्यादा नजदीक मेरी वायु है। इस वायु से ज्यादा नजदीक मेरा मन है, इस मन से ज्यादा नजदीक मेरी अपनी मैं है, और इस मैं से भी ज्यादा और नजदीक जो है वो है मैं रहित मैं। जो मैं रहित मैं है वो राधा तत्व है। इसी का जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण, जब ये राधा तत्व अपने साक्षी की परिक्रमा करनी शुरू कर देता है तो महारास प्रारंभ हो जाता है। उस महातत्व से ही महाशक्तियां प्रकट होती हैं। वो चाहे त्रेता युग में राम बन के आ जाएं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लें, और कलयुग के रूप में वो गुरु नानक का रूप धारण करें। कभी वो महावीर के रूप में आई हैं, कभी बुद्ध के रूप में आई हैं। सबसे पहले हमने ये जानना है कि राधा तत्व वास्तव में ही प्रेम है। यदि हम प्रेम को ही समझ पाए, प्रेम को ही जान लें, परमात्मा को मिलने का रास्ता ज्ञान योग है, कर्म योग है, बहुत से योग है, मगर वो कठिन है। ज्ञान ऐसी तेज धारा है, थोड़ा सा भी तुम स्लिप होए तो गए। मगर प्रेम बड़ा आसान है। तुम प्रेम में डूब जाओ और इतने प्रेममयी हो जाओ। आज संसार को इस प्रेम की बहुत जरूरत है। आज परमाणु युगों का, परमाणु बम्बों का युग आ चुका है। आज जरूरत है पूरे विश्व को ऐसे प्रेम की। और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी गीता के रूप में उस प्रेम को ही बांट रहे हैं। वास्तव में प्रेम है ये। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जब श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर अपना प्रवचन देते हैं तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि यदि गुरु ग्रंथ साहब किणका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवे, एक किनका अगर वो हृदय में आ जाए, और दूसरी ओर यदि किंचित गीता, किंचित गीता भीतर ध्यान में आ गई, वो प्रेम समझ में आ गया, वो राधा तत्व का पता चल गया, तो तुम बहुत आनंद में चले जाओगे, वो महारास में चले जाओगे, जिसके लिए गुरबाणी में कहा है नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश। वो प्रेम का तत्व है। आज प्रेम का ये बहुत बड़ा सागर लहला रहा है।